हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टैक्स रिसिप्ट के बारे में क्या कर दिया था, समझा दिया था। ठीक है, देखो इसके बारे में मैंने आपको शायद यहाँ पे भी समझाया था। ये देखो बेटा, इसमें मैंने आपको समझाया था कि बजट क्या है। बजट के ये दो कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात करी थी, एक रिसिप्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर। और जो रिसिप्ट है वो आगे दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो भी मैंने आपको समझा दिया था कि इससे ना तो सरकार की कोई देनदारी होती है, यानी कि इट डजंट क्रिएट एनी लाइबिलिटी एंड इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट, ना तो संपत्ति में कोई कमी होती है। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो आगे दो तरीके का होता है, एक टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारे का सारा समझा दिया था। आज बेटा हम इस वीडियो में नॉन टैक्स रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन से होते हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट आर दज रिसिप्ट विच अराइजेज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट वो होते हैं, आर दज रिसिप्ट वो रिसिप्ट हैं विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज, ठीक है ना, अदर देन टैक्सेस, जो टैक्सेस को छोड़ के किसी और सोर्स से मिलते हैं। यानी कि वो आमदन, सरकार को होने वाली वो आमदन जो टैक्स से छोड़ के किसी और तरीके से मिलती है, किसको? गवर्नमेंट को। अब देखो, टैक्स को छोड़ के नॉन टैक्स कौन से ऐसे जरिए हैं जिनसे इनकम होती है सरकार को? तो सबसे पहले है इसमें फीस, ठीक है ना। अब बोलोगे कि मैम फीस कौन सी? जैसे देखो बेटा, हम सुविधा सेंटर वगैरह जाते हैं या कोई भी हम सर्विस चाहते हैं, मान लो आपने लाइसेंस बनवा लिया तो आपको बदले में पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और देखो बेटा, आप कोई सर्विस लेना चाहते हो, ठीक है, कोई सर्विस, जैसे आपने कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर किसी का आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर रजिस्ट्री वगैरह करवानी है या फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, स्टाम्प पेपर होते हैं वो बनवाने हैं। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो देखो बेटा, अब फीस, जो फीस होती है ना वो एक पेमेंट होती है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं। बदले में हमें क्या देती है गवर्नमेंट? फीस देने के बदले में हमें सर्विस देती है, ठीक है। दैट इट रेंडर्स टू द पीपल, जो हम लोगों को दी जाती है, सर्विस हमें देती है सरकार, और सर्विस के बदले में हम सरकार को क्या देते हैं भाई? हम सरकार को पेमेंट देते हैं, हम सरकार को पैसे देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल क्या है, जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, ये सभी चीज़ें हम सर्विस, इन सभी की सर्विस हमें सरकार देती है, लेकिन बदले में हमें क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, एक तो बच्चों को ये चीज़ नहीं पता लगता कि फ़ीस क्या चीज़ है, ठीक है ना। और मतलब सर्विस, और कहाँ पे हमें सर्विस मिलती है पैसे देके और कहाँ पे हमें सर्विस नहीं मिलती। एक तो होती है सर्विस मिलना, एक होती है सर्विस ना मिलना, ठीक है ना। फीस हमें दोनों तरफ पे करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि हमें पैसे देके सर्विस मिले, हो सकता है हमें पैसे देके सर्विस ना मिले। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पैसे क्यों देंगे अगर हमें सर्विस नहीं मिलेगी? तो कई बार हमारी मजबूरी होती है, हमें देने पड़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ, इसकी एग्जांपल देती हूँ। इसमें तो आपको क्या क्या आ गया, इसमें तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आ गई, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ डेथ, ये सारे के सारे आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ये सभी आपको गवर्नमेंट सर्विस देगी अगर आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप पैसा तो लगा रहे हो लेकिन आपको सर्विस नहीं देगी सरकार? जैसे आपने लाइसेंस बना दिया, ठीक है ना, गवर्नमेंट, आपने लाइसेंस बनवाना है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने बदले में आपको कोई सर्विस थोड़ी ना दी है, बल्कि आपको परमिशन दी है कि आप काम कर सकते हो, कि यानी कि हमें परमिशन लेने के लिए भी कई बार जो है पैसा पे करना पड़ सकता है, ठीक है ना। कई बार हमें परमिशन लेने के लिए भी क्या करना पड़ सकता है? पैसा पे करना पड़ सकता है। तो इट इज़ नोटेड दैट, यही वो आगे समझाएगा कि हमें ये नोट कर लेना चाहिए कि फ़ीस जो है वो वाली पेमेंट नहीं है जो हम कमर्शियल सर्विस के लिए देते हैं। ये देखो, फीस इज़ नॉट अ पेमेंट, फीस कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है ना। फीस अलग चीज़ होती है और पेमेंट अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। तो फीस किसी चीज़ का प्राइस नहीं होती, बल्कि ये सर्विस के बदले में दी जाने वाली बस थोड़ी सी एक सर्विस का जो है एक हम बोल सकते हैं कि वैल्यू का गेनिंग पावर होती है, ठीक है ना। फीस इज़ नॉट अ पेमेंट फॉर कमर्शियल सर्विस, ठीक है, इट इज़ अ पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये देखो,
ठीक है। फीस यहाँ पे हम इसको ये नहीं बोल सकते कि हम फीस दे रहे हैं, अगर बोल भी रहे हो तो आपको नो सर्विस मिलेगी। लाइसेंस आप बनवा रहे हो, ठीक है ना, तो आपको नो सर्विस मिल रही है, बल्कि आपको परमिशन मिल रही है, सर्विस नहीं मिल रही है, आपको परमिशन मिल रही है बदले में। यानी कि आपने एक तरीके से क्या करा है, पेमेंट ही करी है। अगर आप फीस ना बोल के इसको क्या बोल दो, पेमेंट बोल दो, कि एक तरीके से हमने पेमेंट ही करी है। क्या लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि हम ये काम कर सकते हैं नहीं। क्योंकि आधे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा लाइसेंस क्या होता है। लाइसेंस का मीनिंग होता है कि एक ऐसा कार्ड बन के आता है बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बोल रही हूँ, ठीक है ना। ऑलमोस्ट बॉयज़ को तो पता ही होता है, क्योंकि उन्होंने तो अपने फादर के जो हैं बाइक वगैरह के लाइसेंस वगैरह देखे ही होते हैं, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हम जिसको बोलते हैं। ऐसे ना बेटा एक लाइसेंस होते हैं जिसमें आपकी एक तरफ फ़ोटो होती है, आपका नेम जो है, आपके फादर्स नेम, आपके मदर्स नेम, ये चीज़ें जो हैं आपको बेटा लिखी हुई होती हैं। तो देखो बेटा, इट इज़ नोटेड दैट, ये हमें नोट करना चाहिए कि फ़ीस कोई पेमेंट नहीं है जो हम कमर्शियल सर्विस के बदले में देते हैं। ये वो पेमेंट है जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विस को देनी पड़ती है। ये देखो, जब सरकार हमें कानूनी जो है या न्यायिक सर्विस देती है तो लोग बदले में ये देते हैं।